जय माता दी। साल भर हम सब नवरात्रि का बेसब्री से इंतजार करते हैं। ये वो 9 दिन है जब माँ दुर्गा अपने 9 स्वरूपों के साथ हमारे जीवन में शक्ति, शांति और समृद्धि भर देती है। हर दिन का अपना एक अलग महत्व है। अलग देवी, अलग मंत्र, अलग भोग और अलग रंग। अगर इन 9 दिनों का पालन सही ढंग से किया जाए तो न सिर्फ माँ की कृपा प्राप्त होती है, बल्कि जीवन की हर कठिनाइयां भी धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। तो आइए जानते हैं नवरात्रि के इन 9 पावन दिनों का पूरा शेड्यूल, जिसमें हर दिन किस देवी की पूजा करनी चाहिए, कौन सा मंत्र जपना और कौन सा भोग अर्पित करना चाहिए और कौन सा रंग शुभ माना गया है। या देवी सर्वभूतैः शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह श्लोक देवी महात्म्य से लिया गया है और नवरात्रि की शुरुआत में बोला जाता है। ओम ऐं हीं क्लीं चामुंडाय विच्चय। इसे 3 बार बोले, इससे वातावरण शुद्ध और ऊर्जावान हो जाएगा। माता का पहला दिन, शैलपुत्री माता। प्रतिपदा। नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित है। शैल यानी पर्वत और पुत्री यानी बेटी, यानी वे हिमालय राज की पुत्री हैं। माँ शैलपुत्री अपने हाथ में त्रिशूल और कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर सवार रहती हैं। इनकी उपासना से साधक को शांति, स्थिरता और आत्मबल की प्राप्ति होती है। इस दिन माँ को घी का भोग अर्पित करने से जीवन में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की वृद्धि होती है। भक्त श्रद्धा भाव से उनका यह मंत्र जपते हैं। ओम देवी शैलपुत्रहि नमः। यह दिन भक्ति और साधना का प्रारंभिक द्वार है। दूसरा दिन, ब्रह्मचारिणी माता। दावित्य। दूसरे दिन की पूजा माँ ब्रह्मचारिणी के लिए की जाती है। यह स्वरूप तपस्या और संयम का प्रतीक है। माँ ब्रह्मचारिणी के हाथ में जलमाला और कमंडल रहता है, जो ज्ञान और ध्यान की शक्ति का प्रतीक है। उनकी साधना से आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन में सफलता के मार्ग खुलते हैं। इस दिन माँ को शक्कर या मिश्री का भोग चढ़ाना शुभ माना जाता है। भक्त उनका यह मंत्र जपते हैं। ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। यह दिन साधना और आस्था को गहराई देने वाला है। तीसरा दिन, चंद्रघंटा माता। तृतीया। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र की भ्रांति घंटा सुशोभित है, इसलिए उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। इनका रूप वीरता और सौंदर्य दोनों का प्रतीक है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से भय और संकट दूर होते हैं तथा जीवन में शांति और सुख की प्राप्ति होती है। इस दिन दूध या दूध से बनी मिठाई का भोग अर्पित करना शुभ होता है। भक्त श्रद्धा पूर्वक उनका मंत्र जपते हैं। ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। ये दिन साहस और आत्मबल को बढ़ाने वाला है। चौथा दिन, कुष्मांडा माता। चतुर्थी। चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। माना जाता है कि इन्हीं ने अपनी मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना की थी। माँ कुष्मांडा अष्टभुजाधारी हैं और इनकी उपासना से आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। इस दिन भक्त मालपुआ का भोग लगाता है और परिवार सहित उनका प्रसाद ग्रहण करता है। उनका यह मंत्र जपना विशेष फलदायक है। ओम देवी कुष्मांडाय नमः। यह दिन सकारात्मक ऊर्जा और आनंद को प्रदान करने वाला है। पांचवा दिन, स्कंद माता। पंचमी। 5वें दिन की पूजा माँ स्कंद माता के लिए की जाती है। ये भगवान कार्तिकेय स्कंद की माता है। माँ स्कंद माता गोद में बाल रूप स्कंद को लिए हुए कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। उनकी भक्ति से संतान सुख, परिवार में प्रेम और जीवन में समृद्धि प्राप्ति होती है। इस दिन माँ को केले का भोग चढ़ाना सबसे शुभ माना जाता है। भक्त उनके ये मंत्र जपते हैं। ओम देवी स्कंद माता है नमः।
यह दिन माता पिता और संतान के रिश्ते को गहरा करता है। छठा दिन कात्यायनी माता षष्ठी। छठे दिन की पूजा मां कात्यायनी को समर्पित है। इन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। मां कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत दिव्य और तेजस्वी है। इनकी उपासना से विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। इच्छित जीवन साथी का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन भक्त मां को शहद का भोग अर्पित करते हैं। उनका मंत्र है ओम देवी कात्यायने नमः। यह दिन साहस, प्रेम और दाम्पत्य सुख की प्राप्ति का प्रतीक है। सातवां दिन कालरात्रि माता सप्तमी। सातवें दिन की पूजा मां कालरात्रि के लिए की जाती है। यह स्वरूप अत्यंत उग्र है, किंतु भक्तों के लिए असीम करुणामयी है। मां कालरात्रि की पूजन से शत्रु और नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। इनकी साधना से भय दूर होता है और साधक को शक्ति और साहस प्राप्त होता है। इस दिन मां को गुड़ का भोग अर्पित करना शुभ होता है। उनका मंत्र है ओम देवी कालरात्रे नमः। यह दिन सुरक्षा और आत्मबल प्रदान करने वाला है। आठवां दिन महागौरी माता अष्टमी। आठवें दिन मां गौरी की पूजा की जाती है। इनका स्वरूप अत्यंत सौम्य और उज्जवल है। महागौरी सभी पापों का नाश करने वाली हैं। भक्तों को वैवाहिक सुख, पवित्रता और शांति प्रदान करती है। इस दिन नारियल का भोग चढ़ाया जाता है। भक्त उनका मंत्र जपते हैं ओम देवी महागौरये नमः। ये दिन मन को और आत्मा को निर्मल और पवित्र बनाता है। नौवां दिन सिद्धिदात्री माता नौमी यानी 9वें दिन की पूजा मां सिद्धिदात्री के लिए की जाती है। ये सिद्धियों और शक्तियों की दात्री है। कहा जाता है भगवान शिव ने इन्हीं की कृपा से अर्धनारीश्वर रूप प्राप्त किया था। मां सिद्धिदात्री की उपासना से सभी कार्यों में सफलता मिलती है और जीवन आध्यात्मिक शक्ति से परिपूर्ण हो जाता है। इस दिन तिल का भोग अर्पित करना शुभ होता है। भक्त उनका मंत्र जपते हैं ओम देवी सिद्धिदात्रे नमः। यह दिन पूर्णता और सिद्धि प्रदान करने वाला होता है। माँ दुर्गा के इन 9 पावन दिनों में हर दिन का अपना अलग महत्व है। अगर हम श्रद्धा और भक्ति के साथ हर दिन का नियम निभाएं, हमारे जीवन से दुख दर्द दूर करती है, बल्कि घर में सुख, शांति और समृद्धि भी भर देती है। नवरात्रि हमें यह सिखाती है कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, माँ की भक्ति का दीपक हमेशा रोशनी और शक्ति देता है। तो आइए इस नवरात्रि हम सब मिलकर